न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। एक नजर डालते हैं आज की अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। इजराइल के खिलाफ कतर में जुटे 50 मुस्लिम देश। ईरान बोला इस्लामी देश इजराइल से रिश्ता तोड़े। कतर की राजधानी दोहा में आज मुस्लिम देशों के 50 नेता इजराइल के खिलाफ एक खास बैठक के लिए इकट्ठा हुए। यह बैठक अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने बुलाई थी। ट्रंप भारतवंशी नागरिक का सिर काटने पर भड़के, कहा नरमी का समय खत्म, अब सजा मिलेगी। ट्रंप ने बताया कि हमलावर को पहले भी बाल यौन शोषण, कार चोरी जैसे अपराधों के लिए गिरफ्तार किया जा चुका था और उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा है कि बाइडेन प्रशासन ने इस अपराधी को रिहा कर दिया था और क्यूबा से उसे वापस लेने से भी इनकार कर दिया था। जहां होंगे हमास के नेता वहीं मारेंगे, नेतन्याहू का खुला ऐलान। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास नेताओं पर हमले करने से वे हिचकिचाएंगे नहीं। उनका यह बयान दोहा में हुए इजराइल हवाई हमले के विरोध में मुस्लिम देशों की बैठक के दिन हुआ। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू ने कतर से गाजा युद्ध रोकने में योगदान देने की अपील की। बुरे फंसे एलन मस्क, ब्रिटेन में दिया था भड़काऊ बयान, अब होगी कार्रवाई। ब्रिटेन में हुए हिंसक प्रदर्शन में एलन मस्क ने शामिल होने और सत्ता परिवर्तन की मांग करने पर सांसदों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सांसदों ने प्रधानमंत्री स्टारमर से मस्क पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। मस्क ने प्रदर्शनकारियों से हिंसा का जवाब देने के लिए कहा था। लिबरल डेमोक्रेट के नेता एड डेवी ने मस्क के हिंसा भड़काने और लोकतंत्र में दखलंदाजी के प्रयासों की निंदा की। फाइव आइज गठबंधन से ध्वस्त होगा खालिस्तानी उग्रवादियों का दुष्प्रचार नेटवर्क, इन देशों ने मांग की तेज। वैश्विक स्तर पर खालिस्तानी उग्रवादियों के धन उगाही और दुष्प्रचार नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए फाइव आइज गठबंधन को मिलाकर काम करना चाहिए। कनाडा ने माना है कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल जैसे संगठन अलगाववाद और हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा व विदेश नीति पर इसका गंभीर असर हो सकता है। चीन को कारों के बदले में रूस दे रहा है गेहूं, ट्रंप के टैरिफ का पुतिन जिनपिंग ने निकाला ऐसा तोड़। यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका, रूस और चीन पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है और जबकि रूस और चीन ने वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से इसका समाधान खोज लिया है। रूस चीन को गेहूं, अलसी और कच्चा माल भेज रहा है, जिसके बदले चीन उसे कार, मशीनरी और घरेलू उपकरण दे रहा है। तेल मक्के के खेत में फंस गए ट्रंप, अमेरिका भारत के खिलाफ कैसे कर रहा है टैरिफ का इस्तेमाल। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर चर्चा से पहले अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक ने भारत पर मक्का खरीदने के लिए दबाव बनाया है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत अमेरिकी मक्का नहीं खरीदता है तो उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लुटनिक ने भारत पर टैरिफ कम करने का भी दबाव डाला है और व्यापार संबंधों को एक तरफा बताया। अगर किसी ने हमारी संपत्ति हड़पी तो यूक्रेन के युद्ध के बीच रूस यूरोप में कैसे छिड़ गई मनी वॉर। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने यूरोपीय देशों को चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने रूसी संपत्ति को हड़पने की कोशिश की तो वह जवाबी कार्रवाई करेगा। हाल ही में खबरें आई कि यूरोपीय संघ यूक्रेन की मदद के लिए जब्त रूसी संपत्ति का उपयोग करने के तरीके खोज रहा है और अमेरिका और उसके सहयोगियों ने रूसी केंद्रीय बैंक के साथ लेन देन पर रोक लगा दी है। काश पटेल के हाथ से निकल जाएगी एफबीआई निदेशक की कुर्सी, चार्ली किर्क की मौत के बाद उठ रहे सवाल। काश पटेल एफबीआई डायरेक्टर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की हत्या एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गई है, जिसे एफबीआई की सबसे बड़ी विफलता माना जा रहा है। एफबीआई निदेशक काश पटेल को हटाने की अटकलें हैं और उन्हें अमेरिकी संसद में पेश होने का आदेश दिया गया है। फॉक्स न्यूज के अनुसार एंड्रयू वैली उनकी जगह ले सकते हैं। ब्रिटेन में मां बाप ने नवजात को मार डाला, कड़ाके की ठंड में बच्ची की मौत बनी मिस्ट्री। ब्रिटेन में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई तो लोगों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। समुद्र के किनारे शॉपिंग बैग में एक नवजात बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। 2 महीने की जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने कातिल का पता लगा लिया। पुलिस की मौत के गुनहगार कोई और नहीं बल्कि खुद उसकी मां और उसका पार्टनर था। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं
MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर।